जे जन में कली काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भारे। जे जन में कली काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भारे। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही आनंद भरे भावों में कहते हैं कि जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के रखवारे हैं। पंचक भगत कहाई रामों के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरे, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन अर्थात लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बारई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जाने हैं सयाने। और यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा और अधिक बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विधि विधि बिनती मोरी, को ना कथा सुनी दे खोरी। एतेहु पर करे हहीं जे आशंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। जहाँ भगवान की कथा होती
वहाँ कुतर्क नहीं चलता, वहाँ तो आनंद की फुहार सदा बनी रहती। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कहे रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोरी नीरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपार निर्मल चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहे हो तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सभी भगवान की विनती नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा उन प्रभु का गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही अर्थात अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है, आनंद का भंडार है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनी है अरूप अनामा, अज
सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो भगवान एक हैं, जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में निर्गुण रूप में व्यापे एवं विश्व रूप में व्यापते हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु जेहि करुणा करे कीन्ह न कोहु। वह तो प्रभु लीला केवल भक्तों के प्रेम के लिए ही करते हैं, क्योंकि भगवान तो परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिन प्रभु की भक्तों पर सदा बड़ी ममता और कृपा होती, जिन प्रभु ने एक बार जिन पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। कई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहेब रघुराजू। पुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज अर्थात दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सर्व संपत्ति के स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन प्रभु श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र एवं उत्तम फल समझकर मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहे हऊँ नाय राम पद माथा। मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाए, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के आनंद गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जौन पोसे तु कराही। चढ़ी पिपीली कऊ पर
अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं। यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी गुणों का वर्णन सहज ही कर सकूँगा।